हेलो मूवी लवर्स, आशा है कि आप सब अच्छे हैं। आज की मूवी कुछ कैदियों की जिंदगी और उनके जेल से भागने की योजना पर आधारित है। इन कैदियों में जहां एक तरफ एक चोर है, वहीं दूसरी तरफ एक आर्किटेक्ट भी है। लेकिन ये सामान्य कैदी जेल में मौजूद दो गुटों की अत्याचार से तंग आ चुके थे। ये गैंग लीडर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हमेशा झगड़ा करते रहते थे, लेकिन किसी घटना के कारण एक स्थिति में ये दो गैंग के लीडर और वो चोर आर्किटेक्ट एक हो जाते हैं। और इसके बाद वे क्या करते हैं, ये हम अब देखने जा रहे हैं ब्रेकआउट ब्रदर्स नाम की इस मूवी में। इस मूवी की कहानी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि इसके बाद 2 और पार्ट्स भी रिलीज हुए। इसलिए अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो बाकी के 2 पार्ट्स को भी मैं अपने अगले 2 वीडियो में लेकर आऊंगा। मूवी की शुरुआत में हम कहानी के मुख्य किरदार चान को देखते हैं। वह चीन की एक जेल में बंद है, लेकिन उसके लिए जेल में रहना एक सुकून की बात है। बाहर छोटी मोटी चोरी और लूटपाट करके भी वह 3 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करता था, लेकिन जेल में उसे 3 वक्त का खाना और रहने की अच्छी व्यवस्था मिल गई थी। तो फिर उसे और क्या ही चाहिए था। उसकी माँ और गर्लफ्रेंड अक्सर जेल में उससे मिलने आती थीं। एक दिन उस जेल में मार्क नाम का एक नया कैदी आता है। जैसे ही वह जेल में आता है, स्कॉट नाम का एक पुराना कैदी अपनी गैंग के साथ आकर उसे मारने लगता है। ये देखकर जेल के गार्ड उन्हें जेलर के सामने ले जाते हैं। वहां जाकर वे यह जानते हैं कि 30 साल बाद जेलर का प्रमोशन होने वाला है। इसलिए वह सभी कैदियों से अनुरोध करता है कि वे इस दौरान शांति बनाए रखें। कैदी भी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन मार्क का गुस्सा शांत नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे बिना किसी गलती के पीटा गया था। चांग यह समझकर उसे समझाने जाता है कि अभी स्कॉट से झगड़ा करना ठीक नहीं होगा, वरना वे उसे फिर से पीट सकते हैं। दरअसल स्कॉट हत्या का आरोपी था और उसे उम्र कैद की सजा मिली थी, इसलिए जेल से बाहर निकलना उसके लिए संभव नहीं है। इसी कारण वह किसी भी प्रकार का अन्याय करने से नहीं हिचकिचाता। वह जेल के अंदर एक गैंग बनाकर अन्य कैदियों पर अत्याचार करता है। चांग और मार्क आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां लैम नाम का एक कैदी आता है। उसे सब बिग रोलर के नाम से बुलाते थे। उसके आते ही बाकी सभी कैदी उसे सम्मान से बॉस कहकर पुकारने लगते हैं। यहाँ से पता चलता है कि जेल में एक नहीं बल्कि 2 गैंग है, एक स्कॉट का और दूसरा लैम यानी बिग रोलर का। लैम भी हत्या का आरोपी है और उसे भी उम्र कैद की सजा मिली है। स्कार और लैम एक दूसरे के खुले दुश्मन थे, लेकिन इस जेल में लैम की ताकत ज्यादा थी, इसलिए स्कार को हमेशा उससे लड़ने का मौका नहीं मिलता था। ऐसे में चैंग मार्क को सलाह देता है कि उसे लैम के गैंग में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि उसे स्कार की चिंता न करनी पड़े। जब मार्क उसकी बात मान लेता है तो चैंग उसे लैम के पास ले जाता है। रास्ते में चैंग मार्क को चेतावनी देता है कि वह किसी भी हालत में लैम की बेटी के बारे में कोई बात न करे, क्योंकि लैम की बेटी उसकी कमजोर कड़ी है। लैम अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है, लेकिन दुख की बात है कि बचपन में एक दुर्घटना में लैम की बेटी की मौत हो गई थी। दरअसल इसी घटना के कारण लैम जेल आया था, लेकिन ये कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, हमें बाद में पता चलेगा। जब चांग और मार्क लैम के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वह अपनी बेटी की एक तस्वीर के साथ उसका जन्मदिन मना रहा है। इसके बाद चांग जैसे ही लैम से मार्क का परिचय कराता है, लैम बिना कुछ कहे मार्क को पकड़कर मारने लगता है। ये देखकर चांग बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि लैम आमतौर पर किसी पर हाथ नहीं उठाता था, लेकिन अगर उसकी बेटी से जुड़ा कोई मामला हो तो लैम किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्क एक आर्किटेक्ट है और उसके पास खुद की एक कंस्ट्रक्शन फर्म है। एक दिन उसके द्वारा बनाई गई एक इमारत में आग लग जाती है और इस हादसे के लिए मार्क को 5 साल की सजा मिलती है। लेकिन संयोग से उस इमारत में लैम की बेटी के कुछ सामान थे जो उस आग में जलकर राख हो गए। यही वजह थी कि लैम ने मार्क को मारा। लेकिन असलियत यह थी कि मार्क का उस घटना से कोई लेना देना नहीं था। दरअसल उसे इस मामले में फंसाया गया था। अगले दिन चांग की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है, लेकिन इस बार उसके साथ चांग की माँ नहीं होती। जब चांग उससे माँ के बारे में पूछता है तो वह कोई जवाब नहीं देती। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आखिरकार वह चांग को बताती है कि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है। उसकी किडनी में एक गंभीर समस्या है, जिसके कारण उसे नई किडनी की जरूरत है और चांग के परिवार में सिर्फ उसकी माँ और वही ही है और कोई नहीं है। इसलिए अब चांग को ही अपनी माँ को किडनी देनी होगी, लेकिन वह पूरे मामले को स्वीकार नहीं कर पाता। तब उसकी गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने कभी भी अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं निभाई, यहाँ तक कि उसके साथ समय बिताने के बजाय वह जेल में आकर आराम से जीवन बिता रहा है। उसे शर्म आनी चाहिए, ये बातें कहकर वो वहाँ से चली जाती है और चांग उदास होकर वहीं बैठा रहता है। उधर मार्क से मिलने उसका बिजनेस पार्टनर आता है। मार्क उसे बताता है कि वह जमानत के लिए कोशिश कर रहा है। फिर उसका पार्टनर कह उठता है कि उसकी जमानत लेने की बजाय चुपचाप सजा पूरी कर लेनी चाहिए। असल में वही शख्स था जिसने मार्क को फंसाया था ताकि मार्क की कंपनी को वह लूट सके। इसलिए मार्क की जमानत की बात सुनते ही वह व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, लेकिन मार्क भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वह किसी भी कीमत पर जमानत लेगा। अगले दिन स्कार फिर से उसे मारता है और चेतावनी देता है कि उसे अपने पार्टनर की बात माननी होगी। दरअसल स्कार को मार्क के पार्टनर ने ही हायर किया था
मार्क यहाँ समझ नहीं पा रहा था कि उस समस्या से कैसे निजात पाए। तभी उसे जेलर को देखकर लगता है कि वह स्कार के बारे में जेलर को शिकायत करेगा, लेकिन चांग उसे रोक देता है क्योंकि जेलर और स्कार के बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मार्क को जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए मार्क चांग की बात मान लेता है। लेकिन अगले दिन स्कार फिर से उसे धमकाता है और एक ब्रश के तेज हैंडल को उसकी उंगली में घुसेड़ देता है। वहाँ मार्क अकेला था, इसलिए उसे कोई मदद नहीं मिली। वे लोग चले जाने के बाद मार्क वहाँ बैठकर रोने लगता है। एक तो उसे बिना दोष के जेल की सजा भोगनी पड़ रही है, ऊपर से लगातार प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। सब मिलाकर वह बहुत ही टूट चुका था, इसलिए वह स्कार द्वारा छोड़े गए ब्रश के टुकड़े से आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तभी चांग आकर उसे रोकता है और कहता है कि वह एक आर्किटेक्ट है, इसलिए उसे अपनी स्किल्स का उपयोग करना चाहिए। मार्क को चांग की बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आता। असल में माँ की बीमारी के बारे में जानने के बाद चांग ने जेलर से कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर निकलने की इजाजत मांगी थी ताकि वह अस्पताल जाकर अपनी माँ को किडनी दे सके। उसने यह भी बताया कि काम खत्म होने के बाद वह फिर से जेल लौटेगा, लेकिन जेलर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वह अपनी प्रमोशन के लिए इस 3 महीने में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने चांग को 3 महीने इंतजार करने को कहा, लेकिन चांग के पास समय नहीं था, इसलिए उसने जेलर से कई बार अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके उलट जेलर चांग को रात भर ग्राउंड पर चक्कर काटने की सजा दे देता है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। चांग ने जेल के सारे नियम मानते हुए चुपचाप ग्राउंड पर चला गया। वहां दौड़ते दौड़ते अचानक वह बाउंड्री पार कर भागने की कोशिश करता है। तभी एक गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है और सलाह देता है कि उसकी भागने की कोशिश सही नहीं है, इससे उसकी सजा और बढ़ सकती है। चांग उस समय पूरी तरह से निराश हो जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी माँ को कैसे बचाए। ठीक तभी उसकी नजर कुछ क्लीनर्स पर पड़ती है जो जेल के नीचे ड्रेन साफ करने के लिए एक टनल के जरिए अंदर बाहर आ जा रहे थे। ये देखकर चांग को एक आइडिया आता है। वह सोचने लगता है कि इस टनल के जरिए भागने का तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन यह काम अकेले करना उसके लिए संभव नहीं है, इसलिए वह अब मार्क को अपनी टीम में शामिल करता है। इसके अलावा मार्क भी समझ चुका था कि इतनी आसानी से जमानत मिलना संभव नहीं है, इसलिए वह भी मान जाता है। फिर वे योजना बनाने लगते हैं। उनकी योजना थी कि वे पहले पावर सप्लाई रूम में घुसेंगे और वहां के स्विच बंद कर देंगे ताकि जेल की सारी लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाएं। इसके बाद वे टनल का ढक्कन खोलकर अंदर घुसेंगे और जेल के बाहर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि जिस वेंटिलेटर के माध्यम से वे पावर सप्लाई रूम में पहुंचेंगे उसका एंट्री लैम्प के रूम में था और वहां जाना मतलब मौत को निमंत्रण देना। ये सब सोचकर वे बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लैम के पास एक लिफाफा भेजा गया है। लैम उसे खोलता है और अपनी बेटी की एक तस्वीर देखता है। असल में यह लिफाफा चांग ने भेजा था, इसलिए वह तुरंत चांग के पास जाता है। वहां पहुंचकर वह कंप्यूटर पर अपनी बेटी की और भी कुछ तस्वीरें देखता है। उन तस्वीरों को देखकर वह बहुत इमोशनल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि चांग को लैम की बेटी की तस्वीरें कहां से मिली। असल में उसने एक दिन गलती से उस लड़की की पर्स चुरा लिया था और वहीं से उसे यह तस्वीरें मिली थीं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लड़की लैम की बेटी है। लेकिन उस दिन जब लैम अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा था तब उसने तस्वीर देखी और समझ गया कि वह लड़की लैम की ही बेटी है। इसका मतलब यह था कि लैम, जो अब तक अपनी बेटी को मरा हुआ समझ रहा था, असल में गलत था। इसके बाद चांग उसे यह भी बताता है कि उसने उस लड़की को उसकी मंगेतर के साथ देखा था और कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली है। ये सुनकर लैम बेहद हैरान हो जाता है। फिर वह चांग से पूछता है कि इसके बदले में वह क्या चाहता है। तब चांग उसे सब कुछ बता देता है। बोलते समय उसे डर लग रहा था कि कहीं लैम उनके खिलाफ शिकायत न कर दे, लेकिन लैम की बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। लैम उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वह भी चांग के साथ भागना चाहता था क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से देखना चाहता था। इतने सालों तक वह यह सोचकर जी रहा था कि उसकी बेटी अब नहीं रही, और अब जब उसे अपनी बेटी की शादी के बारे में पता चला है तो कोई भी बाप भला खुद को कैसे काबू में रख सकता है। तो बेटी की बात सोचते सोचते लैम को अपने अतीत की बातें याद आ जाती हैं। उस दिन वह अपने पूरे परिवार को लेकर डिनर पर गया था। वहां से ये पता चलता है कि उसका और उसकी पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं था। दरअसल बिजनेस के कारण लैम के कई दुश्मन बन गए थे और इस बात को उसकी पत्नी सहन नहीं कर पाती थी। इसको लेकर उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। तो उस दिन जब वे रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे तभी अचानक एक दुश्मन उन पर हमला कर देता है। उस समय उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। लैम ने गुस्से में उस आदमी को मार दिया था और उसी मर्डर केस में उसे सजा हुई थी। इसके बाद एक दिन उसकी पत्नी जेल आकर उसे बताती है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। तभी से लैम अपनी बेटी की मौत के लिए खुद को दोषी मानता आ रहा है। खैर, अब जब लैम भी इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो गया तो वे सभी मिलकर प्लानिंग शुरू करते हैं। वे लैम को बताते हैं कि जिस दिन वे भागेंगे उस दिन चांग की गर्लफ्रेंड बाहर गाड़ी लेकर उनका इंतजार करेगी और वे टनल के रास्ते बाहर निकलकर उसके साथ भाग जाएंगे।
और इसके लिए उन्होंने ऑटम फेस्टिवल यानी शरद उत्सव के दिन को चुना, क्योंकि उस दिन जेल में एक बड़ा कार्यक्रम होता है और सभी लोग उसमें व्यस्त रहते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वे आसानी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक और चीज की जरूरत थी और वह थी जेल के स्टोर रूम की चाबी। क्योंकि भले ही पावर सप्लाई रूम तक वेंटिलेशन के रास्ते पहुंचा जा सकता था, लेकिन ड्रेन के टनल का एंट्री स्टोर रूम के अंदर था, इसलिए स्टोर रूम की चाबी चाहिए थी। अब ऑटम फेस्टिवल में ज्यादा दिन नहीं बचे थे, तो वे कुछ काम पहले से ही पूरा करके रखना चाहते थे। चांग ने लैम के कमरे के वेंटिलेटर का कवर खोलने की कोशिश की, लेकिन स्क्रू पर जंग लगने की वजह से इसे हाथ से खोलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी बहुत मेहनत से वो एक स्क्रू खोल पाता है। ऐसे देखकर मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बड़ी चालाकी से प्लास्टिक को पिघलाकर एक स्क्रू ड्राइवर बनाता है और चांग को देता है। चांग उसी से सारे स्क्रू खोल देता है, लेकिन तभी अचानक उन्हें असेंबल के लिए बुलाया जाता है। तब एक गार्ड स्पेशली लैम को बुलाने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर सब बहुत घबरा गए, क्योंकि ऐसे में अगर गार्ड ने देख लिया तो उनका बचना मुश्किल था। थोड़ी ही देर में गार्ड वहां पहुंच भी गया, लेकिन सौभाग्य से तब तक उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि लैम और उसके दोस्त गेमिंग जोन में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी स्कार वहां आता है और फिर से मार्क को धमकाने लगता है। तब लैम बीच में आकर उसे रोकता है और उसे बताता है कि अब मार्क उसकी टीम का हिस्सा है। ये सुनकर स्कार चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद वे लोग उस स्टोर रूम की चाबी हासिल करने का तरीका सोचने लगते हैं। तब चांग उन्हें बताता है कि अगर उसे चाबी का निशान मिल जाए तो वह खुद से एक चाबी बना सकता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि वे निशान किस पर लेंगे। तभी मार्क उनसे पूछता है कि क्या किसी के पास सफेद गम है। दुर्भाग्य से किसी के पास गम नहीं था। तब लैम चश्मा ठीक करने का बहाना बनाकर एक लड़के से गम मंगवाता है और मार्क उस गम से एक गोल बनाता है जिस पर चांग निशान ले सकता था। तो सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अगले दिन वे बहुत चालाकी से गार्ड से टकरा जाते हैं और उसी मौके पर चांग चाबी का निशान ले लेता है। लेकिन वहां से लौटने के बाद वे देखते हैं कि बेचारा भागते वक्त अपनी मुट्ठी बंद कर चुका था, जिससे निशान भी खराब हो गया था। ये देखकर वे थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। अगले दिन वे फिर से चाबी का निशान हासिल कर लेते हैं और इस बार चांग बहुत सावधानी से उसे ले आता है। फिर वह स्टील को पिघलाकर उससे चाबी बनाता है और उसे ध्यान से छुपा कर रखता है। उधर हम देखते हैं कि स्कार और लैम की गैंग के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया है। तभी एक गार्ड आकर उन्हें जेलर के पास ले जाता है। जेलर समझ गया था कि ये सब स्कार का ही काम है, इसलिए वह स्कार और लैम से कहता है कि अगर उनमें हिम्मत है तो खुद ही फाइटिंग रिंग में उतरकर लड़ाई करे, और जो हारेगा वो फिर कभी दूसरी गैंग के पास नहीं जाएगा। दोनों ही जेलर की बात मानकर फाइटिंग रिंग में उतर जाते हैं। वहाँ स्कार शुरू में लैम को बहुत पीटता है। जब एक वक्त पर लैम कमजोर पड़ जाता है तो सभी लोग मान लेते हैं कि वह हार चुका है, लेकिन तुरंत ही सबको हैरान करते हुए लैम खड़ा हो जाता है और स्कार को पटककर हरा देता है। खैर, उस रात वे लोग अपनी भागने की योजना पर चर्चा कर रहे थे। तब लैम मार्क को उनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसकी जमानत मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी और उसकी सजा भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा अगर वह यहाँ किसी के साथ नहीं उलझता तो कोई उसे तंग भी नहीं करेगा। मार्क खुद की दिल की बात मान लेता है और उनके भागने में मदद करने की इच्छा जताता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग कैदी के पास एक बाइबल भेजी जाती है, लेकिन उस बुजुर्ग के बाइबल खोलने से पहले ही मार्क आकर उसे छीन लेता है और वहां से चला जाता है। बाइबल के अंदर से वो एक छोटा ब्लेड निकालता है। दरअसल ये उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। एक दिन मौका देखकर वे लोग लैम के कमरे में लगे वेंटिलेटर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वहां से पावर सप्लाई रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रास्ता लोहे की सलाखों से बंद है। इसलिए वह उन सलाखों को काटने के लिए ब्लेड का इंतजाम करता है और लैम की योजना के मुताबिक बाइबल को किसी और कैदी के पास भेज दिया जाता है, ताकि अगर पकड़े भी जाएं तो वे फंसे नहीं। इसके बाद वे लोग एक एक करके मौका देखकर ऊपर चढ़ते हैं और लोहे की सलाखों को काटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक दिन जेलर को पता चलता है कि लैम ने कुछ दिन पहले गम लिया था। इससे उसे शक होने लगता है। वह तुरंत लैम के पास जाकर इस बारे में पूछताछ करता है। दुर्भाग्य से तब चांग वहां नहीं था, क्योंकि वह ऊपर जाकर सलाखें काट रहा था। उसे न देखकर जेलर का शक और भी बढ़ जाता है। जब जेलर चांग के बारे में लैम से पूछता है तो लैम कोई जवाब नहीं देता। तभी अचानक पीछे से स्कार बोल उठता है कि वह लैम के बारे में कुछ कहना चाहता है। ये सुनकर लैम और उसके साथी टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि स्कार उनकी तारीफ करने लगता है। इसके बाद जेलर के आदेश पर गार्ड्स चांग को ढूंढने निकलते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि चांग अब अंदर सो रहा है। गार्ड्स उसे बाहर निकालकर काम में लगा देते हैं, लेकिन इसी बीच एक और समस्या खड़ी हो जाती है। स्कार उन तीनों को छुपकर बुलाता है और पूछता है कि वे क्या प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर लैम और उसके साथी थोड़ा घबरा जाते हैं और बात को टालने की कोशिश करते हैं। तभी स्कार उन्हें चांग द्वारा बनाई गई चाबी दिखाता है। असल में स्कार काफी दिनों से लैम और उसके दोस्तों पर नजर रखे हुए था और मौका पाकर उसने चांग के कमरे की तलाशी ली और वह चाबी ढूंढ निकाली। इसलिए लैम मजबूर होकर उसे सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर स्कार अब उनके साथ भागने की योजना में शामिल होना चाहता है। ये सुनकर वे फिर से टेंशन में आ जाते हैं।
क्योंकि स्कार जैसे आदमी पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। इसलिए सब कुछ भूलकर वे फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगते हैं। इसी तरह समय बीतता है और आखिरकार वह दिन आ ही जाता है, शरद उत्सव का दिन। उस रात जेल के सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं कार्यक्रम के लिए। वहाँ एक विशेष मेहमान के रूप में चेयरमैन भी आता है। जब वह सभी को संबोधित करने के लिए स्टेज पर चढ़ता है तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वे अपने काम में जुट जाते हैं। वे पहले वेंटिलेटर के टनल के जरिए पावर सप्लाई रूम की तरफ बढ़ते हैं। इतने सारे लोगों के बाहर से कहीं पाइप टूट न जाए, इसलिए वे एक दूसरे के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन पावर सप्लाई रूम तक पहुंचने से पहले ही जेलर को उनके गायब होने का पता चल जाता है और वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। तब तक च्यांग और उसके साथी पावर सप्लाई रूम पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पहुंचते ही एक समस्या खड़ी हो जाती है। वे वहां के स्विचेस तो बंद कर देते हैं, लेकिन बिजली बंद नहीं हो रही थी। इससे वे काफी चिंतित हो जाते हैं। इतनी दूर आकर वे हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए जब कोई और तरीका नहीं बचा तो लैम तारों को खींचकर तोड़ देता है। अब लाइट्स तो बंद हो जाती हैं, लेकिन कैमरे बंद नहीं होते। इधर लाइट्स बंद होने की वजह से इमरजेंसी लाइट्स जलने लगती हैं। तब जेलर तेजी से सर्वर रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और देखता है कि लैम और उसके साथी स्टोर रूम की तरफ भाग रहे हैं। यह देखकर वे भी तुरंत स्टोर रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उधर जैसे ही मार्क को इसका पता चलता है, वह स्कार के एक आदमी को जाकर थप्पड़ मार देता है और उसी बात को लेकर दोनों गैंगों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर मार्क दौड़ता हुआ अपने साथियों की मदद करने जाता है। पुलिस की एक टीम चेयरमैन की सुरक्षा के लिए चली जाती है। उधर स्टोर रूम का ताला खोलने में देर हो रही थी तो स्कार लैम पर हमला कर देता है और उसे जल्दी से ताला खोलने के लिए कहता है। लैम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह किसी भी तरह समझ नहीं पाता कि ऐसी स्थिति में धैर्य रखना ही सबसे सही विकल्प है। इसलिए लैम मजबूर होकर उसे मारता है और स्कार बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। लेकिन सौभाग्य से पुलिस के पहुंचने से पहले लैम और च्यांग स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। साथ ही मार्क भी वहां आ जाता है। वह अपने साथियों को आश्वस्त करता है कि वह पुलिस को संभाल लेगा। यह कहकर वह बाहर निकलता है, लेकिन इतने सारे पुलिस वालों के सामने वह अकेला संभाल नहीं पा रहा था। फिर भी वह अपनी पूरी ताकत से कोशिश करता रहता है। ये देखकर च्यांग को बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी वजह से एक मासूम लड़का इतनी मार खा रहा है। इसलिए वह लैम से कहता है कि वह टनल का मुंह खोलकर निकल जाए। चला जाता है मार्क को बचाने के लिए, लेकिन तब तक च्यांग की गर्लफ्रेंड भी जेल के बाहर पहुंच चुकी थी। वहीं लैम अब समझ नहीं पा रहा था कि उसे भाग जाना चाहिए या फिर मार्क और बाकी को बचाना चाहिए। तभी अचानक उसे ख्याल आता है कि अगर उनमें से एक भी बाहर नहीं निकल पाया तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए वह टनल के रास्ते बाहर निकल जाता है। उसे अकेला देखकर च्यांग की गर्लफ्रेंड हैरान रह जाती है। ऐसे में जब जेल के गार्ड उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो वे जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उधर पुलिस की मार से च्यांग और उसके साथी बुरी तरह घायल हो जाते हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल भेज दिया जाता है। अस्पताल पहुंचकर च्यांग बहुत खुश हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर से किडनी ट्रांसप्लांट की बात करता है। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लैम छिपते छिपते अपनी बेटी की शादी की पार्टी में पहुंच गया है। लेकिन अपनी बेटी के पास जाने से पहले उसकी पत्नी उसे रोक लेती है और उसे सख्त चेतावनी देती है कि वह किसी भी हालत में अपनी बेटी से मिलने की कोशिश न करे, क्योंकि उसकी बेटी को बताया गया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। दरअसल लैम की पत्नी ने ही पिता और बेटी को अलग रखने की कोशिश की थी। उसने लैम से कहा था कि उनकी बेटी मर चुकी है और बेटी से कहा था कि उसके पिता मर चुके हैं। खैर, लैम उस वक्त अपनी पत्नी से विनती करता है कि कम से कम उसे दूर से अपनी बेटी की शादी देखने दिया जाए और फिर वह वापस जेल चला जाएगा। उसकी पत्नी आखिरकार उसे वहां रहने देती है। जब लैम अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसके बाद उसकी बेटी अपनी माँ यानी लैम की पत्नी के साथ एक स्पीच देती है, जिसमें वह अपनी माँ को धन्यवाद देती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन से अकेले पाला है। ये सुनकर लैम का दिल टूट जाता है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि शायद वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पिता नहीं बन सका, इसलिए वह रोता हुआ वहां से जाने लगता है। ठीक उसी समय उसकी बेटी कहती है कि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती है और उसे याद है कि उसके पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसकी सुरक्षा करते थे, इसलिए आज भी वह अपने पिता को बहुत याद करती है। ये सुनकर लैम बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन जल्दी से वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर मार्क को उसके जो पार्टनर ने धोखा दिया था, उसको एक मामले में चलते उसे भी जेल की सजा मिली है और साथ ही लैम और च्यांग भी वापस जेल आ गए हैं। आखिरकार मार्क को यह सोचकर राहत मिलती है कि उसके साथ अन्याय करने वाला भी अपने कर्मों की सजा भुगत चुका है और च्यांग और लैम ने अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया है, इसलिए वे अब खुशी से जेल के दिन बिताने लगते हैं। एक दिन च्यांग की माँ और उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। उसकी माँ अब काफी स्वस्थ है। इसी बीच लैम की पत्नी और बेटी भी उससे मिलने आती हैं। असल में उसकी पत्नी ने बेटी को सच बता दिया था, इसलिए इतने सालों बाद पिता और बेटी मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। इस खूबसूरत पल के साथ कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इस फिल्म के 2 और पार्ट हैं जिनमें कहानी एक नई दिशा में मोड़ लेती है।
इसीलिए यदि आप अगले 2 पार्ट्स देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं और अगले पार्ट्स मिस न हो। इसके लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।